राधे श्याम। मैं आकाश देव आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर विषय लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है उस विषय का नाम है कि 3 शक्तियों से अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को कैसे बचाएं। 3 शक्तियों से। आजकल आप चारों दिशाओं में देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है कि छोटी सी नोकझोंक हो जाती है और क्रोध में आकर हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जिन शब्दों का उपयोग करना हमारे शास्त्र और पुराणों में हमारी संस्कृति के लिए पाप है, हमारे व्यक्तित्व जीवन के लिए पाप है। कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। छोटी सी बात हुई, छोटी सी नोकझोंक हो गई रिश्ते में, या वो कोई भी रिश्ता हो, जरूरी नहीं है वो पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, छोटी सी बात हुई। आजकल क्या देखने को मिल रहा है ना, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच छोटी सी नोकझोंक हो गई, हम तो डिवोर्स ले लेंगे। रिश्ते बिगड़ जाते हैं। छोटी सी बात को बड़ा करने की हमारी आदत बन गई है, विस्तार करने की हमारी आदत बन गई है। तो ये जो मैं 3 शक्तियां बता रहा हूं, ये 3 शक्तियां इतनी उपयोगी शक्तियां हैं कि अगर आप अपने जीवन में इन 3 शक्तियों को लागू करते हैं तो आप अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को बचा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना। पहली शक्ति है सहन शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे तो हमें भी पता है, पता तो हमें सब कुछ है, पर हमने गौर नहीं किया कभी। पता तो हमें सब कुछ है पर हमने कभी इनको लागू नहीं किया, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। पहली शक्ति सहन शक्ति, दूसरी शक्ति आपकी समाने की शक्ति, और तीसरी शक्ति समेटने की शक्ति। ये क्रम से है, ऐसा नहीं है कि पहले उसे रख दो या बाद में उसे, नहीं, ये क्रम से है। पहले सहने की शक्ति होनी चाहिए। आज के आधुनिक समय में ना सहन शक्ति नहीं है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को बड़ी गौर से और बड़े प्रेम से। आज के समय में हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। छोटी सी बात हुई, कोई विकार आ गया और हमने कुछ बोल दिया जो हमें नहीं बोलना था, फिर उस बात का विस्तार होगा, फिर वो रिश्ता टूटेगा। हम चाहते तो नहीं है टूटे, पर वो टूट जाएगा, उससे बहुतों को दुख होगा। तो पहले होनी चाहिए सहन शक्ति। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे अवॉइड करो, उसे नजरअंदाज कर दो। दूसरी है समाने की शक्ति, सहन करके उसे समा जाओ प्रेमियों, और समा करके उसे समेट लो और भूल जाओ। भूलने में फायदा है, उसे रखने में फायदा नहीं है। रखोगे तो एक दिन फूटेगा, उसे भूलने में फायदा है, समेट करके भूल जाओ। तो ये 3 शक्तियां बहुत उपयोगी शक्तियां हैं। अगर हमारे जीवन में ये 3 शक्तियां हैं तो हमारा उग्र से उग्र रिश्ता बना होगा, और इन 3 शक्तियों से ही शांति, सुख और आनंद मिलता है। आप करके देखो, इसमें मेहनत भी है। शुरुआत में, आरंभ में आपको बहुत पीड़ा होगी कि हम क्यों करें, अरे कितना सहे। देखो, जहां बोलने की बात आती है, जहां कुछ एक्शन लेने की बात आती है, वहां लेना है। पर छोटी छोटी बातों पर जो हम कह देते हैं ना, डिवोर्स, हमने शादी को एक खेल मान लिया है, एक रिश्ते को हमने खेल मान लिया है, जो कि एक शारीरिक रिश्ता नहीं है, पहले उसका आत्मा का रिश्ता है। अगर शारीरिक रिश्ता होता तुम किसी से भी बना लो। आत्मा का रिश्ता, आत्मा का प्रेम,
हमारी माता पिता, आपके माता पिता क्यों डटे हुए हैं पहले के रिश्ते? इनके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई होंगी? सोचो, सोचने की बात है, सोचो, इस पर मंथन करो। इनके जीवन में भी बहुत विकट परिस्थितियां आई होंगी, छोटी छोटी नोकझोंक, बड़ी बड़ी नोकझोंक भी हुई होंगी, पर रिश्ते डटे हुए हैं क्योंकि इनके जीवन में ये 3 शक्तियां थीं। इन्होंने अपने जीवन में लागू करी ये 3 शक्तियां। मर्यादा थी, संस्कार थे। आप ऐसा करना नहीं चाहते पर आप कर देते हैं, तो ये संस्कार पर बात आ जाती। क्या सिखाया है? तो आपको इन 3 शक्तियों का उपयोग करना ही है और करके देखो। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इन 3 शक्तियों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने रिश्ते को बचाएंगे। और बात का विस्तार ना करें, बात को जितना प्रयास हो सके ना उसको संकीर्ण करें, समाप्त करें। बात आ गई होगी समझ में। ये छोटा सा विषय आपके जीवन में दुखदाई जो परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है ना चारों दिशाओं में, उससे इन 3 शक्तियों से आप अपने जीवन को सुखपूर्वक बना सकते हैं। राधे श्याम।